हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से अंतरा और अंतराल बुक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आज आपको करवाने वाला हूं और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा है और जो हमारे पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका यूजर नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है प्रेम घन की छाया स्मृति। यहाँ से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं पीछे कुछ जो बीते सालों में, वो मैं आपको बताता हूँ। लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो जो इस चैप्टर में लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, वो बताते हैं कि उनके जो पिता हैं वो फारसी के अच्छे विद्वान थे। ठीक है। इसके अलावा वे पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। जो पुरानी हिंदी कविता, एक तो होती है मॉडर्न कविताएं, एक होती है पुरानी कविताएं। तो जो पुरानी हिंदी कविता है उसको वो बहुत पसंद करते थे। उन्हें फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवि की उक्तियों के साथ मेल करने में आनंद आता था। यानी कि जो फारसी के जो पोएट होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी जो कविताएं होती हैं, लाइनें होती हैं, उसको हिंदी में बदलना, ठीक है, इसमें इसको बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा वे रात को प्रायः घर के सब लोगों को एकत्र करके रामचरितमानस का पाठ किया करते थे और रामचंद्रिका को भी बड़े ढंग से पढ़ा करते थे। यानी कि घर में पढ़ाई का माहौल तो था। अगर आप इस तरीके से देखोगे, सारे फैमिली मेंबर्स को वो बिठाकर रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। अगर कोई एक साहित्यकार का नाम पूछा जाए जो उनको बहुत अच्छे लगते थे तो वो थे भारतेंदु जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। तो एक दिन होता क्या है, जो हमारे लेखक हैं वो अपने दोस्तों के साथ, मित्र मंडली के साथ 1.5 मील का सफर तय करके प्रेमघन जी के मकान के सामने जाकर खड़े हो गए। ठीक है। और वहां पे नीचे का बरामदा जो होता है वो खाली था, लेकिन ऊपर का बरामदा सघन लताओं से ढका हुआ था। यानी कि बहुत हरियाली थी उनके बरामदे में। उन्होंने ऐसी पेड़ पौधे वगैरह बहुत लगा रखे थे। बीच बीच में खंबे थे और खाली जगह दिखाई पड़ती थी। ठीक है। यानी कि वो जब आप उसके जब वहां पे देखोगे बरामदे में, तो ऐसा कॉलम कॉलम से बने हुए हैं। ठीक है। फिर है उसी ओर मुझसे देखने के लिए कहा गया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। सभी मित्र मंडली वाले खड़े थे और कहते हैं देखो वहां पे वो दिखेंगे। ठीक है, लेकिन कोई दिखा नहीं वहां पे। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया कि भाई वो देखो, वो खड़े हैं वहां पे, जो प्रेमगन जी हैं। वहां लताओं के समूह के बीच एक मूर्ति की तरह खड़े थे वो, जिसके दोनों कंधों पर बाल थे। यानी कि वो लंबे बाल रखा करते थे, तो उनके बाल थे दोनों कंधों पर और उनका एक हाथ बरामदे के खंबे पर था कि कुछ इस तरीके से खंबे पर हाथ रख के वो खड़े हुए थे, दोनों कंधों पर उनके बाल लटक रहे थे। तो इस प्रकार लेखक ने प्रेमघन जी की जो पहली झलक है उसको देखा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रकार का जिक्र किया है। तो एक वर्ड आया है इस पाठ में, निसंदेह। तो लेखक की जो मित्र मंडली थी उसमें प्राय बोलचाल की हिंदी में बातें हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो लेखक है हमारे, उनके जो दोस्त हैं, वो जब भी साथ में रहते थे तो वो एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते थे, वो था निसंदेह। जिस स्थान पर वह रहता था वहां अधिकतर वकील, मुख्तर और कचहरी के अफसरों की बस्ती थी। यानी कि लेखक जहां पे अपने दोस्तों के साथ रहा करता था, वहां चारों तरफ यही लोग थे जो ज्यादातर वकील होते हैं या फिर कोर्ट कचहरी वाले अफसर होते हैं। तो उनकी लैंग्वेज बहुत फॉर्मल थी और वो लोग उर्दू में बात किया करते थे। और मित्र मंडली जो थी लेखक की, वो बोलचाल की हिंदी का यूज करती थी। इसलिए उन लोगों के कानों में इनकी बोली कुछ अनोखी लगती थी। जब मित्र मंडली वाले लोग आपस में कुछ बोलते थे तो उनको बहुत अनोखा लगता था। इसी से उन्होंने इनका नाम निसंदेह रख दिया, उनकी मंडली का नाम ही निसंदेह रख दिया कि भाई ये सारे लोग जो है निसंदेह वर्ड बार बार यूज करते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में देखो, संस्मरण क्या होता है कि आपके साथ कोई घटना हुई, आप उसको याद करते हुए वापस से कुछ लिख रहे हो। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व की किन किन पहलुओं को उजागर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आता है एग्जाम में। तो चौधरी साहब जो है हमारे, ठीक है, वो लंबे लंबे बाल रखते थे, जो कि उनकी पहली बार झलक दिखी थी तभी पता चल गया था। बाल उनके हमेशा बिखरे रहते थे दोनों कंधों पर। और होली, वसंत पंचमी के जो त्योहार जैसे आते हैं
तो उनको ये सब सेलिब्रेट करने में बहुत मजा आता था, बहुत अनोखे ढंग से वो उनको जो है सेलिब्रेट करते थे। उनके घर पे नाच रंग होता था, सभी लोग आते थे उनसे मिलने। इसके अलावा अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो उनकी प्रत्येक अदा से रियासत और तबीयतदारी अमीरी झलकती थी। इसका मतलब है उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा रईसों जैसी थी, वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे देखने में भी। वे छोटे से छोटे काम के लिए नौकरों पर निर्भर थे, यानी कि नौकर चाकर तो बहुत थे भाई उनके घर में। नौकरों के साथ संवाद करने का उनका लहजा भी बहुत सही था, यानी कि वो अपने नौकरों से भी अच्छे से बात किया करते थे। लेखक का रुझान और रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ती गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारे लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी, वो साहित्य की तरफ कैसे आए? तो देखो, शुक्ल जी की अभिरुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई, क्योंकि उनके पिताजी तो पुरानी हिंदी के लवर थे, लेकिन जो हमारे लेखक जी हैं वो नई हिंदी कविताएं पढ़ते थे, साहित्य पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें ला लाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। सबसे पहला पॉइंट, वो लाइब्रेरी जाया करते थे, वहां से वो किताबें लाया करते थे। लेखक जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे हिंदी के नूतन साहित्य की ओर उनका झुकाव बढ़ गया, यानी कि जब वो बड़े हुए तो और जो नया नया साहित्य आ रहा था हिंदी का वो उनको बहुत अच्छा लगने लगा और वो बहुत ज्यादा अच्छे रीडर बन गए। उनके घर में जीवन प्रेस की पुस्तकें आती थी, ठीक है, और इसके अलावा वे बहुत चाव से पढ़ते थे। इसके पहले मैंने बताया था पिताजी भी रामचंद्र मतलब क्या कहते हैं रामचंद्रिका और रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, तो वहां से भी एक साहित्य का जो माहौल है वो बनता था, तो पिताजी का भी असर था। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है सुमिरनी के मन के। तो सुमिरनी के मन के चैप्टर से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अब मैं वो आपको करवाता हूं। लेखक बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर सुख की सांस क्यों लेता है, या लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? होता क्या है इस कहानी के बारे में, आपने अगर मेरी वीडियो देखी है समरी, तो आपको इतना याद होगा कि जो बच्चा था इस कहानी में उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जो रटे रटाए थे, ठीक है, और एक तरीके से उसकी जो बच्चे की जो एक प्रवृत्ति होती है उसका गला घोट दिया था लोगों ने, बस उसको चारों तरफ से रटवा रखा था, ये याद कर ले वो याद कर ले, कोई कसर नहीं छोड़ी थी लोगों ने। तो जब उससे पूछा गया कि बेटा अब आपको इनाम में क्या चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में उसने आंसर दिया मुझे लड्डू चाहिए। अगर वो रटा रटाया बंदा होता और ज्यादा तो वो लड्डू की जगह कोई किताब मांग लेता, कुछ और मांग लेता, बट उसने अपना बचपना खोया नहीं था अभी। तो लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या कोई बालक जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है उस पर शिक्षा का इतना ज्यादा दबाव डालना सही है? जब बालक ने लड्डू मांगा इनाम में तो लेखक को लगा कि चलो भाई शुक्र है इस बच्चे का बचपना अभी मरा नहीं है, अभी भी है इसमें बचपना, तो अभी भी इसको इस दबाव से उबारा जा सकता है। तो लेखक ने यहाँ पे सुख की चैन की सांस ली कि शुक्र है भाई सारी चीजें ओके हैं। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है? कहाँ आपको इस चैप्टर में लगा कि उस बच्चे के साथ गलत हुआ? होता क्या है कि जब बच्चा एनुअल डे के मंच पर खड़ा हुआ था वार्षिक महोत्सव के, तो उसका मुंह जो है वो देखने लायक था भाई, वो बिल्कुल पीला मुंह पड़ा हुआ, सफेद आंखें, जमीन से उसकी मतलब दृष्टि उठ नहीं रही थी, बहुत डिप्रेस था वो बच्चा। तो जब बालक से इनाम मांगने को कहा गया तब बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, यानी कि वो कंफ्यूज था कि क्या बोले। कृत्रिम यानी कि नकली और आर्टिफिशियल और स्वाभाविक, ये दोनों ही चीज जो भाव थे उसके ऊपर साफ दिखाई दे रहे थे कि वो यहाँ क्या आर्टिफिशियल आंसर देगा रटा रटाया, या नेचुरल जो एक बच्चा स्वाभाविक आंसर देता है। तो इसी दशा से पता चलता है कि जो उसकी हालत थी उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, एक नेचुरल जो एक बच्चे के अंदर जो स्वभाव होता है, वो अभी भी उसका गला जो है घोटा जा रहा था, जैसा उसका मुंह दिख रहा था उस टाइम। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का ही दृष्टांत क्यों चुना? हमारे लेखक ने ऐसा क्यों बोला है कि धर्म का रहस्य जानना है तो घड़ी का एग्जाम्पल लो? क्योंकि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण लिया, क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित नहीं मानकर वो कहते हैं कि घड़ी सिर्फ हमें समय ही नहीं बताती, बल्कि आप घड़ी को खोलकर देखने, उसकी साफ सफाई करने, उसके जो पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार भी सबका होना चाहिए। वो कहते हैं बस आप टाइम मत देखो घड़ी से, आप ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार आप जब धर्म की बात करते हो तो धर्म उपदेशकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। जो लोग आपको उपदेश दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान हम सभी को होना चाहिए।
सभी को उसके अर्थों का ज्ञान बोध कराया जाना चाहिए, यानी कि जो भी आप ज्ञान दे रहे हो एज अ धर्म उपदेशक, आपको ये मेक श्योर करना है भाई ये चीज स्वाभाविक रूप से हर किसी के मन में ये सवाल तो आता है पर कोई पूछता नहीं है कि जो आप ज्ञान हमें दे रहे हो क्या उसका मतलब आपको भी पता है। हर कोई नहीं पूछ पाता। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति से कोई काम मत करवाओ जो उसके बारे में ना जानता हो, ठीक है, जिसका काम उसी को साजे। अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी काम की तो वो काम आप मत करो। यही स्थिति धर्म की है कि भाई जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में पूरी जानकारी है उसी से ही धर्म के बारे में चर्चा करो। जो व्यक्ति केवल और केवल पैसे बनाने के लिए बैठा है, जिसको खुद भी नहीं पता कि धर्म की क्या बातें होती हैं, तो उससे ज्ञान मत लो। इसी तरह बताया जाता है घड़ी का एग्जाम्पल देके कि जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके जो व्यक्ति आता है, जिसने उस चीज की रिपेयरिंग करना कैसे होता है उस चीज को सीखा है, वो ही घड़ी को सही कर सकता है। सिमिलरली जिसको धर्म का ज्ञान है वो ही दूसरों को धर्म का ज्ञान दे सकता है। ढेले चुन लो पाठ में किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया है? तो इस पाठ के अंदर शादी ब्याह की एक रीति बताई गई है जो कि अंधविश्वास था, एक टाइम पर इंडिया में चलता था, जहां पर मिट्टी के ढेलों के आधार पर वधू यानी कि जो महिला होती है जिसकी शादी होने वाली है, वधू को चुना जाता है। तो लड़की के सामने मिट्टी के ढेले रख दिए जाते हैं। खेत की मिट्टी होती है, उसमें हवन की मिट्टी होती है, चरागाह की मिट्टी होती है और शमशान की मिट्टी होती है। लड़की जिस मिट्टी को उठाएगी उसी के अकॉर्डिंग उसका भविष्य निर्धारित होगा। तो लड़की जिसे उठा ले उसका भविष्य उसी के आधार पर निर्धारित होता है। और यह अंधविश्वास ही था कि अगर मान लो गलती से लड़की ने शमशान की मिट्टी के ढेले को उठाया तो वो लड़की समझ लो अपशगुन कर बैठी है, अब उसकी शादी उससे नहीं होगी। ये एक अंधविश्वास था जो बहुत ज्यादा प्रचलित था उस समय में। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है? ये इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। तो आप बताओगे कि वैदिक काल में होता क्या था? जो नर होता था वो पहेली पूछता था, प्रश्न पूछता था, नारी को उसका जवाब देना पड़ता था। और जो नर होता था वो स्नातक पढ़कर यानी कि अच्छा पढ़ा लिखा होता था, स्नान करके वो आता था, माला पहनकर किसी भी बेटी के बाप के घर वो जाता था जिससे उसको रिश्ता करना है, वहां उसे गौ भेंट करता था, ठीक है, यानी कि गाय देता था। पीछे वह कन्या के सामने कहीं 7 और कहीं कम या उससे ज्यादा मिट्टी के ढेले रख देता था, यानी कि उस लड़की के घर वो जाएगा और कुछ मिट्टी के ढेले रख देगा। अब वो लड़की का काम है उस ढेले को उठाना और लड़की को एक ढेला उठाना है। नर इस मिट्टी के बारे में जानता था कि वो मिट्टी कहाँ की है, लेकिन लड़की को नहीं पता होता था कि वो मिट्टी कहाँ की होगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा लिखिए। होता क्या है? दुर्लभ बंधु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा एक रचित नाटक है। इसमें जो नायिका है, जो फीमेल कैरेक्टर है मेन, उनका नाम है पुरश्री। और इसमें पुरश्री के सामने सोना, चांदी और लोहा 3 पेटियां रखी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग धातुओं से बनी हुई। तीनों पेटियों में से किसी एक में उस नायिका की प्रतिमूर्ति है, यानी कि एक मूर्ति टाइप से रख के उसमें कॉपी सी बना के तीनों में से किसी एक पेटी में है। अब जो भी स्वयंवर के लिए वहां पे आएगा, जो ऐसी पेटी खोलेगा जिसमें पुरश्री की मूर्ति निकली, तो समझो उसकी शादी हो जाएगी उससे। होता क्या है, जो बहुत ज्यादा अकड़बाज होगा उसको तो सोना ही अच्छा लगेगा ना, सोना चांदी और लोहे में आप भी सोना उठा सकते हो, पहली बारी में हो सकता है अगर आप अकड़ वाले हो, तो वो उल्टे पांव चला जाता है क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। जो थोड़ा लोभी था, लालच वाला था, वो चांदी के पिटारे को उठाता है, कुछ भी नहीं मिलता, उसको अंगूठा मिलता है। फिर आता है कि भाई घुड़दौड़ का पहला इनाम मिलता है जो लोहे की पेटी को खोलता है, क्योंकि उसमें क्या है, उसकी मूर्ति थी। तो इससे पता चलता है लालच से कुछ नहीं मिलता। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता दिया, ये इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला हमारा चैप्टर है संवदिया। संवदिया का मतलब होता है जो व्यक्ति आपका संवाद लेकर किसी के पास जाता है, मैसेंजर काइंड ऑफ। आज तो आप मोबाइल से ऐसे टिक टिक करके मैसेज भेज देते हो, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो संवदिया होता था संवाद पहुंचाने वाला। तो बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका? भाई ऐसा क्या कारण था कि वो मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचा पाया? तो बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोबिंद अच्छी तरीके से समझ रहा था। यानी कि जो गांव की बड़ी बहुरिया थी वो बहुत परेशान रहा करती थी। उसके मायके पहुंचकर वहां पर वो देखता है कि सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि संदेशा तो बड़ी बहुरिया के मायके में ही लेकर जाना था। वो जब वहां पे पहुंचता है, देखता है सभी लोग खुश हैं, और मैं अगर इनको ऐसा संदेशा दे दूंगा
कि इनकी जो जो हमारी जो बड़ी बहुरिया जी हैं, जो उनकी बेटी है, वो इतनी दुखी हैं तो गांव की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और गांव की लक्ष्मी सदा के लिए चली जाएगी। तो वो बिल्कुल भी समाचार ये नहीं सुना पाया उसके मायके जाकर। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प लिया, इससे उसकी कौन सी विशेषता उद्घटित होती है। तो देखो होता क्या है, जब वो जलालगढ़ पहुंचता है तो बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ये संकल्प लेता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, सारा काम करूंगा। बड़ी बहुरिया आप मेरी माँ के समान हो, सारे गांव की आप माँ हो, गांव की आप लक्ष्मी हो, आप नहीं जा सकते इस तरीके से, अब आपको गांव छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी भाव से हरगोबिंद का यहाँ पे कर्तव्यनिष्ठ जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। स्वामी भक्ति की जो भावना है उसके अंदर, अपने से बड़े को लेकर जो वो इतने अच्छे से पेश आ रहा है, तो इससे उसका चरित्र पता चलता है कि वो कितना अच्छे कैरेक्टर वाला बंदा है। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो देखो संवदिया जो होता है वो एनवायरमेंट या वातावरण को सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। उसको जिस भी जगह पे वो जाता है वो समझ जाता है कि भाई ऐसा ही कुछ चल रहा है। बहुत ज्यादा वो भावुक है, वो एक संवेदनशील व्यक्ति है और समझदार इंसान भी है, वह ईमानदार भी है, दूसरों की मदद भी करता है और चतुर भी है दिमाग से। तो गांव वाले तो लेकिन ये समझते हैं कि संवदिया जो है वो निठल्ला है, कामचोर है, पेटू आदमी है, कुछ नहीं करता, बस सोया रहता है, और इसके अलावा जो लड़कियों के मतलब आगे पीछे घूमता है, गुलामी करता है, बिना मजदूरी के ही संवाद पहुंचाता है, औरतों का गुलाम है। तो लोग तो उसके बारे में नेगेटिव बहुत बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में वो बहुत अच्छा बंदा है। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी, क्या संदेश था। होता क्या है, जो बड़े भैया जी थे जब उनकी डेथ हो जाती है तो बड़ी बहुरिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और तीनों देवर लड़ाई झगड़ा करते हैं और हवेली का बंटवारा हो जाता है और सभी वो शहर में चले जाते हैं। उनके पास एक नौकर हुआ करता था, वो भी अब भाग गया, उसको अब खाने तक के लाले पड़ गए। उधार तथा कर्ज देने वाली ने भी उधार देना बंद कर दिया। अब बेचारी बड़ी बहुरिया केवल बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। इसीलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश पहुंचाना चाहती थी कि उसके घर वाले आकर उसको ले जाएं, ठीक है, ताकि ये समस्या खत्म हो जाए। हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। जब हरगोबिंद को बुलाया गया बड़ी बहुरिया द्वारा, वो हवेली में जब पहुंचता है तो वो फ्लैशबैक में चला जाता है, इतिहास में। सोचता है कि एक टाइम था जब यहाँ दिन रात नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी, आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथों से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है, वो खुद ही आज अनाज साफ कर रही है जो नौकर चाकर काम किया करते थे। कभी बड़ी बहू के इन कोमल हाथों में केवल मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, यानी कि गांव की एक लेडीज थी जो मेहंदी लगाकर ही पालन पोषण करती थी बड़ी बहुरिया को। तो जहां कल कर्ज लेने वालों की पंक्तियां लगी रहती थी, यानी कि लोग आते थे उनसे उधार पैसा मांगने, आज कर्ज मांगने वाले आते हैं, यानी कि भाई आपने हमसे पैसा ले रखा है, जल्दी लौटा दो वापस, बहुत टाइम हो गया है। तो बहुत टाइम बदल चुका है। जलालगढ़ लौटते हुए हरगोबिंद को क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी। तो जब वो गाड़ी पर सवार हुआ तो उसके बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन जैसा अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसके पास केवल कटिहार तक का ही टिकट था और कटिहार से जलालगढ़ 20 कोस की दूरी पर था, तो टिकट तो उसके पास वहां तक का नहीं था। वो सोच रहा था कि बिना टिकट के यात्रा करेगा तो पकड़ा जाएगा तो उसका भाई हो सकता है कोई सीन वहां पे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हरगोबिंद कटिहार से जलालगढ़ के लिए महावीर बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। समझ रहे हो, टिकट नहीं थी तो ऐसा नहीं है बिना टिकट के यात्रा करेगा, पैदल चला गया। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, इसका क्या मतलब है। तो इस लाइन का मतलब है कि जो संदेश वाहक के बारे में यह धारणा कही जाती है कि वह दूर के प्रदेश से किसी का संदेश लेकर आता है, यानी कि वो बहुत दूर जाएगा, संदेश लेकर आएगा, सफर में आते आते कई दिन भी लग सकते हैं, जिससे वो बहुत थक जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जब वो जाएगा जहां पर लोग उसको अच्छे से उसकी खातिरदारी करेंगे, खाना देंगे, वो रेस्ट करेगा, आराम करेगा। तो कहने का मतलब है डटकर खाता है, अफर कर सोता है। अगला चैप्टर है हमारा गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। तो अब हम इसमें समझेंगे क्या क्या बताया गया है गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की किन खूबी को दर्शाता है। यानी कि जो बच्चा बीमार था, गांधी जी ने उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। तो गांधी जी बहुत ही दयालु थे और अच्छे दिल वाले थे
रोगियों की सेवा करते थे, वो इस चीज को अपना धर्म मानते थे। तो बालक के पेट में जब दर्द हो रहा था बहुत असहनीय, जब बिल्कुल सहन ही नहीं हो रहा था उससे बच्चे से दर्द, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था। वो बच्चा बार बार बापू 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 बुला रहा था। तो बापू के स्नेह और सेवा से वह बच्चा ठीक हो गया। जब बापू गए वहां पे, गांधी जी उसकी पीठ थपथपाई, उसको उल्टी करवाई, ठीक है। तो इससे गांधी जी रोगियों की मनोस्थिति को ही भांप लेते थे और उनसे बहुत प्यार से बात किया करते थे। और जिन रोगियों के पास लोग जाने से भी कतराते हैं, जैसे तपेदिक का कोई रोगी है, ठीक है, किसी को टाइफाइड है या कोई बुखार है या कुछ ऐसा है, लोग ना अवॉइड करते हैं कि भाई बीमार के पास मैं क्यों जाऊं। गांधी जी खुद चले जाते थे सेवा करने उनकी, ऐसे लोगों की जो बीमार हुआ करते थे। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? तो होता क्या है, हमारे ऊपर भी एक टाइम पे अंग्रेजों का शासन था और साम्राज्यवादी शक्तियां कई देशों पर अन्याय कर रही थी और देशों को अपने अधीन करे हुई थी, जैसे हमें भी किया था। तो भारत स्वयं फिलिस्तीन की तरह ही साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकार रह चुका था, तो फिलिस्तीन भी शिकार बन चुका था। तो इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के साथ भारत हमेशा से ही अपनी सहानुभूति रखता था। तो भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे और उन्हें भी आंदोलन के लिए समर्थन देना चाहते थे कि आप आंदोलन करो, हम भी आपके साथ हैं। तो इसी संघर्ष में यासेर अराफात जी जो थे वहां के नेता, वो गांधी जी को अपना आदर्श तक मानते थे, यानी कि वो गांधी जी को बहुत बड़ी चीज मानते थे। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? तो वहां पे हुआ क्या, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीरा कदल तक, ये एक जगह है, शहर का एक कोना और शहर का दूसरा कोना, उसके बीच में गांव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पे नेहरू जी खुद गए हुए थे कश्मीर के दौरे पर। और जब नदी के दोनों ओर हजारों हजारों कश्मीरी लोग वहां पे थे, तो उनका उत्साह देखकर नेहरू जी को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उनके स्वागत में सभी लोग खड़े हुए थे जो कश्मीरी लोग थे। यासेर अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए? इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालो। तो यासेर अराफात जो फिलिस्तीन के हैं, वो कहते थे गांधी जी आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। तो इस कथन से पता चलता है कि गांधी जी केवल भारत के ही नेता नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति और उस देश के नेता थे जो अपनी आजादी के लिए संघर्ष करता था। गांधी जी को लोग अपना आइडल मानते थे। गांधी जी की सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति भी थी, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। इसके अलावा वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते थे कि दुनिया के सारे देश जो हैं वो आपस में मतलब भाईचारे के साथ सभी लोग रहें, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? तो देखिए, होता क्या था, गांधी जी सुबह 7 बजे घूमने निकलते थे, वॉक पर जाते थे गांधी जी, और वे लेखक के भाई बलराज के घर के सामने से गुजरा करते थे। तो वॉक पे गांधी जी जाते थे, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम था, लेखक के भाई का नाम बलराज था। तो लेखक उन्हें देखने और मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, बहुत एक्साइटेड था कि किसी तरीके से मैं गांधी जी से मिलूं। तो वह सुबह जल्दी उठकर घर के सामने खड़ा हो गया। 7 बजे गांधी जी आश्रम से निकले अपने, उन्हें देखकर लेखक बहुत खुश हो गया। और लेखक का भाई अब तक सो रहा था और लेखक ने उसे जगाया कि उठो उठो, गांधी जी जा रहे हैं, मेरे को उनसे मिलना है, ठीक है। तो लेखक को अकेले ही उनके पास जाने से संकोच हो रहा था, इसलिए वो जिद करके अपने भाई को अपने साथ ले गया। बलराज ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया गांधी जी के साथ में, और लेखक गांधी जी से बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे, क्या बात करे। तो लेखक ने गांधी जी को रावलपिंडी आने की याद दिलाई। इस तरह उसका गांधी जी से वार्तालाप शुरू हुआ। कोई किस्सा होगा रावलपिंडी का, तो वो आपस में बातचीत करने लगे। तो लेखक गांधी जी से मिलकर बहुत उत्साहित और प्रसन्न हुआ। लेखक को बहुत अच्छा लगा कि वो रियलिटी में गांधी जी से मिला है। अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? एक घटना होती है, इसमें एक इंसिडेंट है जहां नेहरू जी अखबार लेने के लिए वेट करते हैं। होता क्या है, नेहरू जी को कश्मीर में लेखक के फुफेरे भाई के बंगले में ठहराया गया था। जब नेहरू जी कश्मीर गए थे, तो लेखक का जो फुफेरा भाई है उसके बंगले में वो रुके थे। तो लेखक और उसके फुफेरे भाई को नेहरू जी की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था कि देखते रहना, नेहरू जी को कोई चीज चाहिए तो उन्हें दे देना। लेखक नेहरू जी के साथ कई दिन रहे, परंतु उसका नेहरू जी से कोई वार्तालाप नहीं हुआ, मतलब ऐसा डायरेक्ट कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन लेखक अखबार पढ़ रहा था और नेहरू जी अपने कमरे से नीचे हॉल में आए। तो नेहरू जी अखबार पढ़ना चाहते थे,
लेकिन अखबार लेखक के हाथ में थी। तो उसके हाथ में अखबार देखकर नेहरू जी एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए। लेखक ने सोचा कि नेहरू जी के मांगने पर वह अखबार नेहरू जी को दे देगा, तो इससे हमारे बीच में बात भी शुरू हो जाएगी इसी बहाने। कुछ देर नेहरू जी चुपचाप खड़े रहे, फिर उन्होंने लेखक से विनम्रता से कहा, बहुत प्यार से, यदि आपने पढ़ लिया है अखबार तो क्या मैं ले सकता हूँ। ये सुनकर भाई लेखक बहुत शर्मिंदा हो गया। वो कहता है, अरे यार नेहरू जी हैं यार, ये तो साक्षात मेरे सामने और वो ऐसा मांग रहे हैं। तो वो इस प्रकार से उनके व्यवहार से पता चलता है वो कितने विनम्र थे। इतने बड़े आदमी के होने के बाद भी उनमें ज्यादा एटीट्यूड नहीं था। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। तो सभी को, जानवरों को ये बताया गया था कि जो शेर का मुंह है वहां रोजगार का दफ्तर है। तो लोमड़ी जो है वो स्वेच्छा से यानी कि अपनी खुद की इच्छा से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि वो ये सोच रही थी कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर होगा। ठीक है, वो इस लालच में जा रही थी और वह वहां पर दरखास्त देगी तथा फिर उसे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था उसको कि मानो वो वहां जाएगी और उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन असलियत में होता क्या है, शेर तो वहां सभी को खाने के लिए बैठा गया था। तो ऐसा ही बताया जाता है कि शेर जो है वो व्यवस्था का प्रतीक होता है। जैसे व्यवस्था जो हमारी सरकारें हमें लालच देती हैं और हमें पे ही अत्याचार करती हैं, तो ऐसा इसमें बताया गया है जानवरों के साथ होता हुआ। कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो ये जो हमारी लघु कथा है इसके अंदर कहानी में लेखक ने शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया है, और एक ऐसी व्यवस्था जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच से समाते चले जा रहे हैं। यानी कि आप अगर देखोगे कि जो व्यवस्था है यानी कि जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं कि हमें कोई लालच देती हैं और हम उस लालच में आकर उनकी बातों में फंस जाते हैं और अंत में हमारा ही नुकसान होता है। तो ऐसा ही जानवरों को बोला गया था कि जो शेर है उसके मुंह के अंदर आप चले जाइए तो वहां आपको रोजगार का दफ्तर दिखेगा। तो सभी जानवर लालच में चले जा रहे थे। तो ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय तथा बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है कि जैसे कि बहुत शांत है, बहुत अच्छा है जानवर में। लेकिन जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश ना करने का संकल्प करता है तो शेर की वास्तविकता अपने आप प्रकट हो जाती है। कहने का मतलब है कि शेर गुस्सा आ जाएगा, मतलब शेर को गुस्सा आ जाएगा अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे। सिमिलरली ऐसा ही होता है व्यवस्था के अंदर भी, अगर आप सरकार के अगेंस्ट जाओगे, कुछ भी ऐसा गलत करोगे, ठीक है, तो वो आपके ऊपर गुस्सा आ जाएगा उनको। तो तात्पर्य यही है कि सत्ता तब तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। यानी कि जो नेता लोग आपको कहते रहेंगे आप मानते रहोगे तो तब तक ठीक है, जब आप उनका विरोध करोगे तो फिर वो खूंखार रूप धारण कर लेंगे। तो ये इसमें बताया गया था हमें। अगला प्रश्न ये कहता है कि शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में क्या अंतर है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डिफरेंस है, देखो शेर का मुंह आपको पता है खतरनाक चीज है, लेकिन रोजगार का दफ्तर अच्छी चीज है। वहां पे लोग जाते हैं नौकरी करने, वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है। तो शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरेंगे, जबकि रोजगार के दफ्तर में, कार्यालय में लोग हंसते हुए जाते हैं। शेर के मुंह को देखकर मौत आंखों के सामने नृत्य करने लगेगी, जबकि रोजगार के कार्यालय में आप जाओगे तो आपको सिर्फ अपना काम दिखेगा, सिर्फ आपको रोजगार ही दिखेगा। शेर के मुंह में मरने के लिए लोग जाते हैं, जबकि रोजगार के कार्यालय में लोग नौकरी के उद्देश्य से जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। शेर के मुंह में लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं, जबकि रोजगार के कार्यालय में अनेक अच्छे बुरे आदमी होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। यानी कि जो आप प्रमाण मानते हो कि किसी भी चीज का प्रमाण, प्रूफ, उससे ज्यादा जरूरी है विश्वास। ये कहानी में बताया जाए कि एक लाइन आती है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कि जहां विश्वास होता है वहां प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आपको सबूत चाहिए ही नहीं फिर उससे। तो विश्वास के सामने प्रमाण अपनी अर्थता खो देता है। जहां लोगों को ट्रस्ट होता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट होता है, वहां पे प्रूफ कोई नहीं मांगता। तो जैसे शेर लघु कथा के अंदर बताया गया कि जंगल के जानवर शेर के मुंह पर विश्वास करते हैं और उसकी ओर खींचे चले जा रहे हैं, तो उनको ये विश्वास है कि वहां जाकर उनकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इसलिए वे लेखक के मना करने के बाद भी नहीं मानते और वो उसके मुंह के अंदर समा जाते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है कहानी में। तो शेर साहब के दफ्तर के कर्मचारी पर इसी बात पर विश्वास करते हैं, ठीक है, कि शेर साहब जो है उसके जितने भी लोग हैं अपने बंदे, वो तो शेर पे विश्वास करते हैं सारे।
इसलिए उन्हें कोई भी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, कोई पूछता नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं मांगता कि वाकई में शेर के मुंह में दफ्तर है भी या नहीं है। तो इसीलिए लेखक के द्वारा यहां पे ये बताया जाता है कि रोजगार का दफ्तर जो है, ठीक है, रोजगार दफ्तर का प्रमाण मांगने पर वे कह देते हैं कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। यानी कि जब लोग बोलते हैं शेर के बंदों को कि भाई सच में ऐसा कुछ है, हमें कोई प्रूफ दो, वो कहता है देखो विश्वास बड़ी चीज है, आप प्रमाण मत मांगो। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और इनके निहितार्थ लिखिए। यानी कि एक लघु कथा आती है, उसमें एक राजा था जो कुछ हुक्म निकालता है। सबसे पहले राजा कहता है कि उसके राज्य में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिले। राजा नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो, ठीक है भाई, राजा नहीं चाहता कि कोई भी उसको देखे। और इसका तात्पर्य है कि राजा के हुक्म के अनुसार उसके राज में जो लोग अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे और जो राजा को काम करते हुए देखेंगे तो वो शांति से नहीं रहेंगे, वो राजा उनको तंग करेगा। तो इस शांति से जीने वाला मनुष्य अपनी आंखें बंद कर ले। अगर कोई चाहता है कि भाई शांति से मेरा जीवन कटे तो आंखें बंद रखो और राज में जो भी कुछ हो रहा है उसको अनदेखा करो, जो भी राजा बुरा भला करना चाह रहा है उसको करने दो। दूसरा हुक्म निकाला, लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। राजा कहता है मैं कुछ भी बोलूं, आप अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोलूंगा वो आप सुनो। तो इस हुक्म के मुताबिक जो व्यक्ति राज में किसी की बात को सुनेगा उसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि अगर जिंदा रहना है तो अपने जो कान है बंद करवा लो। तीसरा है, लोग अपने होठ सिलवा लो क्योंकि बोलना भी हमेशा से बाधा है। आप बोलो ही मत कुछ भी, आपको बोलने भी नहीं दूंगा मैं, बोलेगे अगर कोई भी तो उसको मैं जीने नहीं दूंगा। अपना अपना काम करो और अपना मुंह बंद रखो। अगला प्रश्न है, मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। तो जो मजदूर थे उनके लिए मिल मालिक ने क्या किया था। तो मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अच्छी कीमत की नौकरी पर रखा, अच्छी खासी सैलरी दी, साइंटिस्ट लोगों को बुलाया, बोला कि देखो भाई जैसे मैं बोलूंगा वैसा करो, रिसर्च करो कैसे भी इन मजदूरों को 4 हाथ लगाने हैं। इसके बाद वे अपने आप ही इस कार्य में लग गया क्योंकि साइंटिस्टों ने बोला कि नहीं हो पाएगा हमसे। तो उसने क्या करा, कटे हुए हाथ मंगवाए और मजदूरों को फिट करवाने लगा। वो चाहता था कि मजदूरों के 4 हाथ लगा दूंगा तो काम मेरा डबल हो जाएगा। फिर उसे मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे कि लकड़ी के हाथ लगवा के फिक्स करवाऊंगा, लेकिन उनसे कार्य नहीं हुआ। अंत में मालिक ने लोहे के हाथ फिट करवा दिए जिससे मजदूर ही मर गए। तो वो इतने एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि एट द एंड वो मजदूर ही बेचारा मर गया। तो इससे पता चलता है लालच कितनी है। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। तो होता क्या है, हाथी ने अपनी जो सांझा की जो खेती हुई थी उसकी जो आधी आधी फसल है वो इस तरीके से बांटी कि एक तरफ उसने खुद पकड़ा गन्ने को, दूसरी तरफ गन्ने को वो जो है किसान ने पकड़ा हुआ था। तो गन्ने का एक छोर हाथी के मुंह में था और दूसरा किसान के मुंह में था। तो होता है यहाँ पे क्या कि जब गन्ने के साथ साथ किसान भी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। भाई हाथी इतना ऊंचा है, किसान तो बहुत छोटा है उसके सामने, अब वो गन्ने को खींचे जा रहा है, उठाए जा रहा है, तो वो एक तरीके से चीटिंग कर दी हाथी ने और वो पूरा का पूरा गन्ना खुद खा गया। अगला चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं। तो ये चैप्टर हमारा पर्यावरण से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किनको कहा जाता है। तो जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, शरणार्थी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति टेम्परेरी कहीं और रहना पड़ता है उसको मजबूरी में अपना घर छोड़कर। तो आधुनिक भारत में औद्योगिकरण की आंधी, यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई गई इंडिया में तो सिंगरौली के नवा गांव क्षेत्र के अनेक गांव उजड़ गए। लोगों को अपना घर परिवेश छोड़कर सदा के लिए कहीं दूर माइग्रेट होना पड़ा, जाना पड़ा। तो अब ये लोग भी अनेक शरणार्थियों की तरह यहां वहां भटक रहे हैं। तो लेखक इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी मानता है, जो लोग बेचारे भटक रहे हैं अपने घर से इधर उधर क्योंकि उनकी जमीनों से उनको बेदखल कर दिया गया है। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। देखो प्रकृति के कारण विस्थापन कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। तो प्रकृति के कारण विस्थापन का मतलब होता है कि अगर मान लो आप किसी एरिया में रहते हो, वहां पे बाढ़ आ गई या वहां पे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई तो टेम्परेरी आप वहां से चले जाओगे, लेकिन जब स्थिति सामान्य होगी तो आप वहां वापस आ जाओगे और वहां पे आके आप रह पाओगे। लेकिन अगर औद्योगिकरण के कारण अगर आपको वहां से हटाया गया है, यानी कि आप जिस जमीन पे रहते हो वहां पर अगर अब फैक्ट्रियां लगाई गई हैं
तो हो सकता है कि आप कभी भी उस जगह पे वापस ना आ पाओ। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है वो विस्थापन औद्योगिकरण के विस्थापन से काफी अलग होता है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक विस्थापन में कोई स्वार्थ नहीं होता, वो नेचुरल डिजास्टर होता है। एक टाइम पे वो सारे लोग वहां चले जाएंगे, फिर वापस आगे रह पाएंगे। लेकिन औद्योगिकरण के कारण अगर विस्थापन होगा तो वो हमेशा लालच की वजह से पूंजीपति लोग ही वो विस्थापन करवाएंगे अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए। तो प्राकृतिक विस्थापन के कारण लोग अपना घर परिवेश छोड़कर कुछ समय के लिए जाते हैं, सामान्य स्थिति होने पर आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन औद्योगिकरण के कारण लोग हमेशा के लिए ही बेघर हो जाते हैं, कभी वापस नहीं आ पाते। और प्राकृतिक विस्थापन में केवल मनुष्य उखड़ता है, जबकि औद्योगिकरण के कारण जब विस्थापन होता है तो मनुष्य ही नहीं बल्कि उसका प्यार, परिवेश, उसका घर, उसका कल्चर, सब कुछ जो है यहाँ पे उखड़ जाता है। लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारा भारत है, हमने क्या काम सबसे बुरा किया है यहाँ पे? तो लेखक मानता है कि स्वतंत्रता भारत की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि हमारे देश के पश्चिम शिक्षित सत्ताधारी जो लोग नेता पश्चिम देशों से पढ़ के आए थे डिग्रियां लेकर, उनका ध्यान कभी भी नहीं गया कि पश्चिम की ही हम नकल करते गए, योजनाएं बनाते गए, और हमने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का जो एक नाजुक संतुलन होता है वो ही पूरी तरीके से वो नष्ट हो गया। ठीक है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो बचा सकते थे इस चीज को अगर पूरा नकल पे ना चलते। तो हम पश्चिम को मॉडल बनाए बिना अपनी शर्तों तथा मर्यादाओं के आधार पर भी औद्योगिक विकास का भारतीय रूप एक निर्धारित कर सकते हैं कि हमें अपने यहाँ पे फैक्ट्रियां लगानी है, तो अपने यहाँ का भी भाई हिसाब किताब देख लो, पूरा का पूरा आप वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो हमारा पर्यावरण जो है वो तो नष्ट होगा ही। अगला चैप्टर है हमारा दूसरा देवदास। तो दूसरा देवदास चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उसमें पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हरिद्वार में है हर की पौड़ी और वहां गंगा जी की आरती होती है और शाम के समय में होती है। आरती के समय अचानक दीपक जल उठते हैं, चारों तरफ आप देखोगे दीपक जलते हुए दिखेंगे। पंडित और पंडे अपने अपने आसन को छोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो अपने हाथ में अंगोछा लपेटकर पंचमंजलि नीलांजलि को धारण करते हैं। ठीक है, जिसको आरती को ऐसे ऐसे घुमाते हैं अंगोछा लेकर, तो वो सीन होता है। और पहले पुजारी संवेद स्वर में जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता गाते हैं। पहले तो सभी पुजारी गा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में चारों ओर घंटे घड़ियाल बजने लगेंगे, आरती का समय होगा और सब कुछ शुरू हो जाएगा। फिर मन्नतों के दीपक लिए हुए छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों में इठलाती हुई आगे बढ़ने लगती हैं। ठीक है, छोटी छोटी किश्तियां लोग छोड़ते हैं अपनी मन्नत के दिए जलाकर। तो गंगा पुत्र जो है यानी कि वो लोग जो डुबकी लगा के पैसे निकाल के आते हैं पानी में, तो वो क्या करते हैं, पैसे निकालने घुसते हैं पानी में। तो पुजारियों का स्वर जब थकता है, यानी कि जब वो पुजारी लोग आरती गा के थक जाते हैं, तो लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज में ओम जय जगदीश हरे ये चारों तरफ सुनाई देने लगता है, सारी जगह पे स्पीकर्स लगा के। तो अधिकांश जो औरतें हैं वो गीले वस्त्रों में ही गंगा जी की आरती में शामिल रहती हैं। तो ये नजारा होता है जब गंगा जी की आरती होती है। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका है। गंगा पुत्र कौन है? वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आदमी जो जाते हैं नदियों में घुसते हैं और पैसे निकाल कर आते हैं, तो उनका जीवन ही गंगा मैया है। कैसे? क्योंकि गंगा पुत्र जो है वो गंगा मैया के आंचल में पले बड़े हैं। ये जो लोग हैं जो डुबकी मार के पैसे निकालते हैं, ये बचपन से गंगा जी में रहे हैं, यहीं पर उन्होंने चलना दौड़ना तैरना सीखा है। तो इसी माँ के आंचल में ही उनका बचपन व्यतीत हुआ है। तो गंगा का जल ही उनका बसेरा है, वहीं पर वो रहे हैं। तो शाम की आरती के समय भक्तगण जब अपनी मन्नतों की जो छोटी छोटी किश्तियां बहा देते हैं, उसमें पैसे भी होते हैं, तो वो उनको चुन कर ले आते हैं जो गंगा पुत्र होते हैं। वो प्रत्येक डोने को ध्यानपूर्वक जांचते हैं, परखते हैं। डोना यानी कि कटोरी टाइप जिसमें कुछ पैसे हैं, कुछ फूल वगैरह रखे होते हैं जो लोग गंगा में बहाते हैं। तो दोने के पानी में जाते हुए झट से उसमें से वो पैसे निकालते हैं और इतनी सारी रेजगारी इकट्ठी करते हैं, सिक्के सिक्के वो बहुत ज्यादा। और इनकी जो बीवियां होती हैं और जो बहनें होती हैं, वो कुशा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती है। वो सिक्कों को बेचती है, बदले में नोट लेती है। बस इसी से इनका जीवन चलता है। तो आप कह सकते हो गंगा मैया ही उनकी जीविका है, गंगा पुत्र इसलिए उनको कहा गया है।
अगला प्रश्न है, पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया, यानी कि जो लड़की थी संभव और पारो में से जो पारो है उन दोनों को जो है मतलब लड़की कहते हैं कि हम अपने लिए कह रही थी, पुजारी को लगा कि वो दोनों कपल्स हैं, तो होता क्या है वो युगल अर्थ में ले लेता है, कपल अर्थ में, तो वो आशीर्वाद दे देता है पुजारी, और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद ही दोनों एकदम से एम्बेरस हो जाते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि वो दोनों अननोन थे। तो पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में ले लिया और बोला, सुखी रहो, फलो फूलो, जब भी आओ साथ में ही आना, गंगा मैया तुम्हारी मनोरथ पूरी करे। लेकिन वो तो जानते ही नहीं थे भाई एक दूसरे को। तो पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में एक अटपटापन आ गया, क्योंकि पुजारी ने उन्हें पति पत्नी समझ लिया था और आशीर्वाद दे दिया, जबकि असलियत में वो पति पत्नी नहीं थे। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत है, अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस कथन के आधार पर पारो की मनोदशा कैसी थी, यह आपसे पूछा गया है। तो उत्तर है इसमें कि पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी, यानी कि वो दो लोग जो अननोन थे अब वो एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी जो वो मुलाकात थी उससे पारो का भी दिल विचलित हो चुका था। उसके भी मन में ये था कि हाँ भाई बात करनी है उससे, मन ही मन वो उससे प्रेम करने लगी थी, दोबारा उससे मिलना चाहती थी। उसने भी कुछ ऐसी ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी गई जो मुराद, मनसा देवी जब आप ऊपर जाते हो हर की पौड़ी से वो केबल कार में, फिर वहां पे आप वहां मन्नत का धागा बांधते हो, उसने भी मन्नत मांगी थी कि काश वो लड़का मुझे मिल जाए। तो वो संभव से मिलने के बाद इतनी खुश थी कि वो हैरान थी कि अभी तो मैंने मन्नत मांगी थी और इतनी जल्दी मन्नत पूरी भी कर दी। अगला चैप्टर है हमारा कुटज। तो कुटज चैप्टर से जो हमारे मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न कहता है, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? कुटज जो कि एक फूल है, तो कुटज को गाढ़े का साथी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी इसी कुटज ने कालिदास के दुखी हृदय को सहारा दिया था और शिवालिक की अत्यंत, शिवालिक यानी कि जो हिमालय पर्वत का ऊंचा ऊंचा जो इलाका है, ऊंची ऊंची चोटियों पर उन्हें केवल यही एक सहारा मिला था जिसने सांत्वना देकर उनको धैर्य प्रदान किया था। तो एक समय पर कालिदास जी की भी मदद करी थी इस कुटज ने ही। नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो लेखक कहता है कि नाम जो होता है वो इसलिए बड़ा नहीं होता कि वह कोई विशेष नाम है, बल्कि वो इसलिए बड़ा होता है कि समाज की स्वीकृति उसको मिली है। सिर्फ नाम विराट कोहली होने से आप विराट कोहली नहीं बन जाते, आपने समाज के लिए कुछ किया होना चाहिए उस नाम से, तभी आपकी वो वैल्यू है। तो सामाजिक सरोकार ही नाम को बड़ा बनाता है, वरना सिर्फ नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। तो नाम समाज का दिया हुआ एक सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस समाज की मोहर लगती है, कि आप समाज आपको जिस नाम से बुलाता है वही आपका नाम है, जिसपे समाज ने उस पर मोहर लगा रखी है। कुट, कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर उनमें आपसी संबंध बताइए। इन तीनों का क्या मतलब है? तो कुट का मतलब होता है घर या फिर घड़ा। कुटज का शाब्दिक अर्थ होता है घर में पैदा होने वाला या घड़े में पैदा होने वाला। कुटनी का मतलब होता है कि एक गलत ढंग से कार्य करने वाली दासी। तो इस तरीके से यहाँ पे तीन अलग अलग मतलब हैं। कुट का अर्थ घड़ा या घर से लगाया जाता है और संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहा जाता है, ठीक है। और कुटिया और कुटीर शब्द भी इसी से ही रिलेटेड है। कुटिया यानी कि झोपड़ी वगैरह जहाँ पे लोग रहते हैं, तो इसी शब्द का अर्थ घर भी है, कुटिया। अतः घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका कहलाती है और कुटारिका कहलाती है, और इसी के समान एक गलत ढंग से कार्य करने वाली दासी को कुटनी कहा जाता है। तो ये सारे वर्ड का इस तरीके से आपस में कुछ कनेक्शन है, ठीक है। कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। आप सैड होते हो या आप हैप्पी होते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दुख और सुख मानव मन के विकल्प हैं, ये तो ऑप्शनल है। मानव जीवन में दुख और सुख धूप और छाया के समान है, कभी दुख आता है कभी सुख आता है। जैसे धूप आती है कभी छाया आती है, तो दुख के बाद सुख तथा सुख के बाद दुख आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मानव जीवन में सुखी वही है जिसका मन वश में है। अगर आपका मन आपके वश में नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। मन को वश में कर लिया तो आप हमेशा खुश रहोगे। जिसका मन परवश है, दूसरों के वश में है, वो हमेशा दुखी रहेगा। परवश होने का मतलब है कि आप दूसरों की चापलूसी करते हो, दांत निपोड़ते हो या फिर हाँ हुजूरी करते हो। आप अपने मन से नहीं कुछ काम करते, आप दूसरों के मन से चलते हो, तो कभी खुशी नहीं होगी आपको। तो जिस मनुष्य का मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे मन के पर्दे खोलता है
और अपने आप को छिपाने के लिए झूठे आडंबर रचता है तथा दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। यानी कि जो मनुष्य अपने मन से काम नहीं करेगा, दूसरों के हिसाब से चलेगा, वो हमेशा दूसरों को फंसाना चाहता है, बट एट द एंड वो खुद उसमें फंसेगा। कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? तो इसके अंदर यह बताया जाता है कि केवल जी रहा है शब्दों से लगता है कि जैसे कोई मजबूरी में जी रहा है, कि हाँ यार बस जी रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना क्या चल रहा है, हाँ बस जी रहे हैं। तो लेकिन कुटज ऐसा नहीं है, वह तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जी रहा है, बहुत खुशी के साथ जी रहा है, शान से जी रहा है, स्वावलंबन के साथ जी रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं है वो। तो इस प्रश्न से मानव स्वभाव की इन कमजोरियों पर प्रकाश पड़ता है कि आप कुछ सीखो। जो कुटज है वो कमजोर नहीं है। बहुत से लोग जीना ही केवल इसलिए व्यवस्था पूर्वक जीते हैं कि भाई जीना ही तो है बस, तो उनमें जीने की इच्छा की शक्ति की बहुत कमी होती है। आपके अंदर वो जीविशा होनी चाहिए, जीने की इच्छा, कि आप जीना क्यों चाहते हो। ऐसे लोगों में संघर्ष का अभाव होता है, जिनको पता ही नहीं है लाइफ का पर्पस, जो मिल गया उसी में संतुष्ट हैं। वे कठिन परिस्थितियों से टकराकर अपना प्राप्य वसूल नहीं कर पाते, वो हार जाते हैं, मन से हार चुके होते हैं। जब तक वो अपनी इस प्रवृत्ति को नहीं त्यागेंगे तब तक उनके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। आपको स्ट्रगल करना सीखना है और खुशी से जीना है। वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते थे। ठीक है, अब हम अंतराल बुक से जो आपका पहला चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता के आधार पर सूरदास की मनोस्थिति का वर्णन कीजिए। होता क्या है, सूरदास एक दृष्टिहीन व्यक्ति है, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो अपने जीवन से संतुष्ट है, लेकिन वो भीख मांगता है और भीख मांगकर उसने लगभग 500 से भी कुछ अधिक रुपए जमा कर रखे हैं और वह उन 500 रुपयों को एक पोटली में रखता है और ये रुपए चांदी के सिक्के हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि सूरदास के पास क्या क्या है। और वो दूसरों के प्रति हमेशा दया की भावना रखता है, सहानुभूति रखता है, मदद करता है लोगों की। उसी गांव में भैरव नाम का एक व्यक्ति है जो सूरदास से बहुत ईर्ष्या करता था, और जब भैरव अपनी पत्नी सुभागी को पीटा करता था तो वो भागकर सूरदास की झोपड़ी में छिप जाया करती थी, क्योंकि सूरदास बहुत मदद करता था सबकी। तो गांव के लोग सुभागी के सूरदास से अनैतिक संबंध भी ऐसा बोलते थे कि ये जाकर उसके वहां पे छिप जाती है, पक्का इन दोनों की कोई ऐसी सेटिंग होगी, आपस में कोई बातचीत होगी। तो इसी कारण भैरव सूरदास से जलता है कि मेरी पत्नी हमेशा इसी के पास क्यों जाती है। वह उसकी झोपड़ी को तो जला ही देता है, साथ ही उसके चांदी के 500 से भी अधिक रुपयों को भी चुरा लेता है। और जब सूरदास की झोपड़ी धू धू करके जलती है तो आसपास के रहने वाले लोग ये कहते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो भैरव है, वो ईर्ष्या में आके झोपड़ी जला देता है। सभी लोग झोपड़ी जलने पर बहुत दुखी होते हैं। लोगों को भी इस बात का पता है कि भैरव ने ही सूरदास की ये झोपड़ी जलाई है, क्योंकि वो ईर्ष्या करता है। तो जब जगधर सूरदास से पूछता है कि क्या हुआ सूरदास, आज चूल्हा ठंडा नहीं किया क्या, चूल्हे की वजह से तो आग नहीं लग गई। तो नायक राम नाम का एक व्यक्ति कहता है कि सुनो भाई, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जब आग बुझ गई तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। यानी कि चूल्हे से क्या होगा, जब दुश्मनों के अंदर आग लग रही है उसी ने तो जलाया है आगे, क्योंकि चूल्हे से थोड़ी ना जला था। तो उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई है, बल्कि उसके मन में यही था कि भाई मेरी जो पोटली है, जो उम्र भर मैंने अपना पैसा कुछ कमाया है, वो जो मेरी कमाई थी वो मेरी अब वापस नहीं आ पाएगी, झोपड़ी तो फिर बन जाएगी। तो उस पोटली को वो अपने पूर्वजों तथा उसके द्वारा संचित कोष मानता था, यानी कि पूर्वजों के लिए उसने वो जोड़ा हुआ था। यही पोटली उसके लोक परलोक और दीन दुनिया में आशा का दीपक थी। यानी कि वो पैसे उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते थे। पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का ब्याह करना, सब उसी से ही होना था। तो इस प्रकार पोटली को खो जाने पर या जल जाने का भय सूरदास को दुखी कर रहा था कि मेरी पोटली चोरी हो गई है, मेरी पोटली अब नहीं मिलेगी। तो इसी से सूरदास दुखी था। अगला प्रश्न है, यह फूस की राख नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर बोला गया जो वो झोपड़ी है वो फूस से बनाई जाती है, तो सिर्फ फूस की आग नहीं लगी थी वहां पे, वो जो राख बनी है उसमें उसकी अभिलाषाएं भी जल चुकी थी। कैसे? क्योंकि देखो, इसका इंट्रो तो आप लिख दोगे कि वो क्या करता था, क्या नहीं करता था, उसने कितने पैसे जोड़े थे। लेकिन होता क्या है कि जब जल भुनकर पारो जो है सूरदास की झोपड़ी में आग लगा, सॉरी, जल भुनकर भैरव जो है वो सूरदास
आग लगा देता है, जब झोपड़ी जल जाती है, राख हो जाती है, तो सूरदास उस राख को मुट्ठियों में भर भर कर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि मेरी चांदी के रुपयों से भरी पोटली कहाँ है। यानी कि उसने सबसे ज्यादा जो चीज महसूस करी, उस राख को जब टटोलते हुए वो देखता है कि मेरे पैसे कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। उसकी जो अभिलाषाएं थी वो उस पैसे से ही तो थी ना, तो उसे लगता है कि अगर पोटली जल भी गई तो चांदी तो मिल ही जाएगी ना, क्योंकि सिक्के थोड़ी जलेंगे। इसलिए वो सारी राख को छानता है। तो कभी उसके हाथ में कोई बर्तन आ जाता है, कभी कोई ईंट का टुकड़ा आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो पैसे नहीं आते। और वह इस राख को इस प्रकार टटोल रहा था जैसे कोई पानी में मछलियां टटोलता हो, ऐसे ऐसे चारों तरफ वो देख रहा है उसके पैसे मिल जाएं। तो जब उसके हाथ पोटली नहीं लगी तो वो निराश हो गया, बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे की ओर गिर गया, और उसके मुंह से अचानक एक चीख निकली और वह वहीं राख पर बैठकर रोने लग गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वो बेचारा परेशान हो गया था ये सब देखकर। अपनी बेबसी का इतना बड़ा दुख उसे पहले कभी नहीं हुआ। इसी संदर्भ में लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं कि ये फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उस बेचारे ने जो जितना सोच रखा था वो सब जल चुका था उसकी आंखों के सामने। जगदर के मन में किस तरह ईर्ष्या भावना जगा, मतलब जगी, और क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ईर्ष्या का भाव क्यों जगा, वो किससे ईर्ष्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, ये आपसे पूछा गया है। तो जगदर को एक तो भाई पूरा विश्वास था कि सूरदास की झोपड़ी भैरव नाम के बंदे ने जलाई है, और यही सोचकर वह सीधा भैरव के पास गया। उसको पता था, पूरा अंदाजा था उसी ने ही जलाई होगी। और वह भैरव से कहता है कि लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं। पहले तो भैरव आग लगाने की बात नहीं मानता, वो कहता है मैंने नहीं लगाई, परंतु वो थोड़ी टाइम बाद मान लेता है कि हाँ मैंने ही दिया सलाई से सूरदास की झोपड़ी जलाई है, मैंने ही जलाई है, बता क्या करना है। फिर उसके बाद वह जगदर को वह थैली भी दिखाता है जिसमें सूरदास के पैसे से भरी हुई पोटली थी। वो कहता है देख ये भी मैंने चुराया है। पहले तो वह भैरव को समझाता है कि देखो भाई उसके पैसे वापस लौटा दो, बेचारा गरीब है, लेकिन भैरव तो मानने को ही तैयार नहीं है। वो कहता है मैं क्यों वापस लौटाऊं। इसलिए जगदर भैरव को पुलिस की मार के बारे में बताता है और कहता है कि देख मैं सबको बता दूंगा, गरीब की हाय बहुत जानलेवा होती है, उसके पैसे मत चुरा। लेकिन जगदर की छाती पर सांप लौटने लगे, क्योंकि उसको खुद भी लालच थी कि वो कुछ पैसे देगा। मन ही मन वो सोचता है कि भैरव के पास भी अब उससे अधिक रुपए जमा हो गए हैं, अब वो ऐश की जिंदगी जिएगा, मौज करेगा। ठीक है, तो था तो उसके मन में भी लालच का भाव। तो वो अपने बारे में भी सोचता है कि मैं कौन दिन भर पुण्य का काम करता हूँ, दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई घी घी कहकर बेचता हूँ। यानी कि वो खुद भी कुछ ना कुछ गलत काम तो करता ही था, तो इस वजह से उसके मन में भी ईर्ष्या थी। वह ये काम करने के पीछे अपनी मजबूरी को मानता है, क्योंकि वो मिलावट वगैरह करके मिठाइयाँ बेचा करता था। तो मन ही मन एक बार वो यह भी कल्पना करता है कि काश ऐसा ही कोई माल उसके हाथ भी पड़ जाए तो उसकी जिंदगी सफल हो जाए। समझ रहे हो, जैसे भैरव ने झोपड़ी जलाकर वो पैसा चुराया, सेम वो भी चाहता है कि ऐसा कोई माल उसके भी हाथ लग जाए तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वह भैरव के अमीर होने की बात को लेकर ही जले जा रहा था, उसके मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो गया था। आपको समझ में आ गया होगा। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था भाई, क्योंकि सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को इसलिए गुप्त रखना चाहता था, वो नहीं चाहता था गांव के लोगों को पता चले कि कोई अंधा भिखारी इतने पैसे कैसे जोड़ सकता है, लोग शक करेंगे मुझ पे। क्योंकि अंधे भिखारी के लिए इतना पैसा होना दरिद्रता और लज्जा की बात है, पैसा जमा करना। सूरदास चाहता था कि धन संचय करके वो गया जाएगा, गया जी में जाकर पितरों का पिंडदान करेगा, मिठुआ का ब्याह करेगा, कुआं बनवाएगा, ये इसने सोच रखा था। वह लोगों को यह एहसास करवाना चाहता था कि गरीबों की सहायता ईश्वर अपने आप करता है। लेकिन उसका मानना था कि अगर भिखारी धन संचय करेगा, लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग समझेंगे भाई ये कोई गलत काम करके पैसा जोड़ रहे हैं। इसलिए वो जगदर को विश्वास दिलाना चाहता था कि मेरे पास रुपये ही नहीं थे, यानी कि वो सबसे झूठ बोलता है कि मेरा कोई पैसा नहीं गया। खेल में रोना कैसा, खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं। इस कथन के आलोक में सूरदास का चरित्र बताइए। होता क्या है, सूरदास की झोपड़ी भैरव ने जलाकर राख कर दी थी। सारी रात वो झोपड़ी की राख को मुट्ठियों में लेकर छानता रहा, यानी कि वो ऐसे ऐसे राख को टटोलता रहा, कुछ भी नहीं हुआ, उसकी पोटली नहीं मिली। जगधर उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हारी झोपड़ी पूरी से जो है मतलब पूरी से जलाई और रुपयों की पोटली भी उसी के पास है, यानी कि जो तुम्हारी झोपड़ी है वो भैरव ने ही पूरी की पूरी जलाई है। क्योंकि सूरदास भिखारी के पास धन संचय को पाप मानता है, तो वो किसी को भी नहीं बताता कि भाई मेरे पास इतना पैसा था, लेकिन उसको दुख भी था।
और वो बहुत सारे काम करना चाहता था। इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। तो इस प्रकार रुपए चोरी होने से उसकी सारी अभिलाषाएं भी राख हो चुकी थी। उसका मन निराशा से भर गया था, पीड़ा से भर गया था, और वो बिल्कुल ऐसा कहता है कि शायद पिछले जन्म में मैंने भी भैरव के रुपए चोरी किए होंगे, तभी मेरे साथ ऐसे हो रहा है, उसका दंड मिल रहा है। और उसके ऊपर कलंक भी लग गया कि सुभागी के साथ उसके गलत संबंध है। तो वो मन ही मन पछता भी रहा है कि धन भी गया, घर भी गया, आबरू भी गई, थोड़ी बहुत जमीन बची थी वो भी ना जाने कब चली जाएगी। तो अब वह अंधेपन को एक बड़ा दुख मानता है और परमात्मा से कहता है कि अंधापन ही क्या थोड़ी विपत है कि नित ही एक ना एक चपत पड़ती रहती है। यानी कि इतनी मेरे को चपेटे मत मारो हे भगवान, मैं अंधा हूं ऑलरेडी, इतनी तकलीफ में हूं। जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है, वह इसी दुख के कारण पूरी तरीके से टूट चुका था और इसी विचारों में खोकर वो फूट फूट कर रोने लगा था कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है। अचानक उसे लगा कि जैसे बीसू मिठुआ के साथ खेलते हुए पूछ रहा है कि तुम खेल में रोते हो, यानी कि बच्चे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कहते हैं खेल खेल में रोते क्यों हो। तो मिठुआ रोता हुआ घर की ओर चला आ रहा था। सूरदास भी निराश था, हताश भी था, चिंता में भी था। तो इस वातावरण में क्या होता है, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर खड़ा करके हुए कहता है कि सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं, उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते। यानी कि उसको जब बच्चे आपस में कहते हैं कि अरे खेल में रोते क्यों हो, तो सूरदास को लगा कोई खुद आके उसको कह रहा है कि देखो ये सब चलता रहता है, रोना गलत बात है, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, खेल हंसने के लिए होता है, दिल बहलाने के लिए होता है, रोने के लिए नहीं। यही सुनकर सूरदास उठ खड़ा होता है और एकदम पूरे गर्व के साथ कहता है कि हाँ मैं देख लूंगा जो भी होगा। अगला प्रश्न है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। ये लाइन अगर आपसे पूछी जाए इसके बिहाफ पर सूरदास का चरित्र बताओ, 100 लाख बार हम बनाएंगे, मैं बता रहा हूं यही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, सिंपल सिंपल से सीधे सीधे। झोपड़ी के जल जाने और रुपयों की पोटली खो जाने के कारण सूरदास बहुत हताश था, बहुत निराश था और बहुत ज्यादा परेशान था। ऐसे में वो उठ के खड़ा होता है, अपने दोनों हाथों से राख के ढेर को ऊपर की ओर उड़ाता है। तभी वहां घीसू और मिठुआ के साथ लगभग 20 लड़के आते हैं, सूरदास के साथ राख को उड़ाने लगते हैं और वे सूरदास से बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं। वहां राख की वर्षा होने लगती है, चारों तरफ हर कोई राख उड़ाए जा रहे हैं। सारी राख इधर से उधर बिखर गई, भूमि पर अब केवल और केवल काला निशान रह गया, क्योंकि आग लग गई थी झोपड़ी पर, जमीन पूरी काली हो गई थी, राख सभी हर कोई उड़ा रहा था। इसी समय मिठुआ सूरदास से पूछता है, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? तो सूरदास कहता है हम दूसरा घर बनाएंगे। फिर वो कहता है अगर फिर किसी ने आग लगा दी? तो मिठुआ के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूरदास कहता है कि तो हम फिर से घर बनाएंगे। फिर वो कहता है 1000 के बाद 100 लाख बार अगर हमारा घर किसी ने जला दिया? तो वो कहता है हम 100 लाख बार भी घर बनाएंगे। तो इससे पता चलता है सूरदास कितना दृढ़ निश्चयी है और वो कितना ज्यादा इरादे का पक्का है। उसने ठान लिया तो उसने ठान लिया। अगला चैप्टर है हमारा बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी चैप्टर से भी आपके प्रश्न बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन से। सबसे पहला प्रश्न है कोइया किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कोइया क्या होता है और उसकी विशेषताएं बताओ, तो कोइया जल पुष्प है जो पानी में उगता है। ये अधिकतर वर्षा ऋतु में ही पाया जाता है, जब वर्षा के जल से पोखर और तालाब और गड्ढे भर जाते हैं। गड्ढा, तालाब और ये सारी चीजें जब भर जाती हैं तो उनमें कुमुद अपने आप उगाता है। इसको कोका बेली भी कहा जाता है, कोइया भी कहा जाता है, 2-3 नाम है इसके। तो कोइया को कोका बेली भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ये फूल है कोइया, ये लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में होता है, पूरे भारत में आपको ये देखने को मिल जाएगा ये फूल। और शरद चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और कोइया के पत्तों का रंग एक सा हो जाता है। जैसे मान लो चांदनी रात हो और चांद का जब वो रिफ्लेक्शन पड़ता है तो एकदम सफेद सफेद सा जैसे होता है, वैसे ये फूल भी सफेद होता है। तो कोइया में से एक अजीब तरह की गंध भी आती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो कोइया के बारे में ये विशेषता है। अगला प्रश्न है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। यानी कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो वो केवल दूध ही नहीं पीता, होता क्या है, माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। और बचपन में वही एक पौष्टिक भोजन है बच्चे का। 6 मंथ तक तो बच्चा सिर्फ माता का दूध ही तो पीता है, वो अमृत समान है, वही उसका खाना है। बच्चा चाहे कुछ भी खा ले, परंतु माँ का दूध उसकी सेहत और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।
और माँ के आंचल में छिपकर वो बच्चा जो है बहुत आत्मीयता के साथ दूध पीता है। बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिलता तो वह रोता है और सुबुकता है, माँ को मारता है, काटता है, दांत काटेगा, कभी नोचेगा। जब उसको मतलब प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो वो ऐसा ही बच्चा करता है। माँ भी कई बारी बच्चे को मारेगी, फिर भी बच्चा अपनी माँ से चिपटा रहता है। तो बच्चा माँ का स्पर्श और गंध भोगता है, उसको पता होता है कि मेरी माँ कौन है, वो गंध से पहचान लेगा। तो कई बार छोटे बच्चे माँ का दूध पीते समय जोर से काटते भी हैं, फिर भी माँ उन्हें ऐसा दूर नहीं करती। माँ का प्यार होता है। माँ का दूध माँ के बच्चे के संबंधों को मजबूती और आत्मीयता प्रदान करता है। माँ और बच्चे के बीच में संबंध और मजबूत होता है जब बच्चा माँ का दूध पीता है। तो इस प्रकार माँ के दूध का बच्चे के जीवन निर्माण में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था? तो इसमें बताया गया है कहानी में कि विश्वनाथ अपनी माँ का बड़ा बेटा था, ठीक है, और वो माँ का दूध पिया करता था। फिर क्या हुआ, वह जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। तो विश्वनाथ अपनी माँ का दूध पीने से वंचित हो गया, क्योंकि अब माँ का दूध छोटा भाई पिएगा। तो अब उसका छोटा भाई माँ का दूध पीता था और विश्वनाथ को गाय का दूध पीने को मिलता था, जो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो उसको लगता है मेरे साथ तो अत्याचार हो गया। तो विश्वनाथ को माँ ने अपना दूध पिलाना बंद कर दिया था और माँ के दूध पर अब अधिकार छोटे भाई का हो गया था। इसीलिए विश्वनाथ को लगा कि भाई ये तो मेरे साथ गलत हो गया है, अत्याचार। गर्मी और लू से बचने के लिए उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? क्या आप भी उन उपायों का प्रयोग करेंगे? तो आपसे ये पूछा गया है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें जब लू चलती है, तो ऐसे में क्या उपाय होते हैं देसी? तो इसी गर्मी में जो गर्म हवा है उसको लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं और लू खास तौर से बच्चों पर बुरा असर डालती हैं। गर्मी के दिनों में लू लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में आती हैं। और विश्वनाथ के अनुसार माँ जो है उसकी, वो लू से बचने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाती थी, जैसे कि धोती और कमीज से प्याज को बांध देना, ये सबसे पहला उपाय बताया गया है। फिर है कच्चे आम का पन्ना भी लू से बचने का एक अच्छा उपाय है। और कच्चे आम को भूनकर गुड़ या फिर चीनी के शरबत के साथ खाओ, या शरीर पर उसका लेप लगा लो और उसके पानी में नहा लो, तो भी आप ये चीज से बच सकते हो। भुने या उबले कच्चे आम को पानी में मिलाकर सिर धोने से भी लू से बचा जा सकता है। तो ये 2-4 तरीके हैं गांव में जो चलते हैं लू से बचने के। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? तो देखो, फूल प्रकृति के उपहार हैं, प्रकृति की सौगात है। उनमें वातावरण सुगंधित भी होता है, फूल जहाँ होंगे वहां खुशबू भी होगी। फूल जो है गंध भी देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने हसीन पलों को किसी बाग बगीचे में बिताना चाहता है। आप जाओगे गार्डन वगैरह में, फूल देख के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो सुगंध व्यक्ति को सदैव अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे फूल जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं हमें। परंतु फूल केवल सुगंध ही प्रदान नहीं करते, कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, दवा भी प्रदान करते हैं। तो फूलों की गंध का संबंध सांप, महामारी, देव, चुड़ैल आदि से भी जोड़ा जाता है। कुछ फूल ऐसे हैं कि जो कई सारी बीमारियों में काम आते हैं। जैसे गुड़हल का फूल जो है वो देवी का फूल माना गया है। नीम का फूल और जो उसके पत्ते हैं वो चेचक के रोगी को ठीक करते हैं। बेर के फूल में एक अजीब तरह का नशा होता है, इसे सूंघकर बर्रे और ततैया का डंक जो होता है उसके जहर से भी बचा जा सकता है। और बेर के फूल हाथ में पकड़ने या जेब में भर लेने या कमर में धागे से बांध लेने से जहर झड़ जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हो कि फूल केवल गंध ही नहीं बल्कि दवा भी करते हैं। लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से करी? तो देखो, लेखक ने बताया कि जो एक बतख है और एक जो इंसान की माँ है, उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। पहली चीज है खतरों से बचाना। जिस प्रकार बतख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाती है, हमारी माँ भी अपने बच्चों को जो है दुनिया के खतरों से बचाती है। सतर्कता और कोमलता। तो जैसे बतख की माँ हमेशा सतर्क रहती है, अपनी पैनी चोंच को सतर्कता के साथ, कोमलता के साथ अंडों को अपने पंखों के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार मनुष्य की माँ भी बच्चे को डांटते मारते समय ध्यान रखती है कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। माँ मारती पीटती भी है पर नुकसान ना हो। आने वाले खतरे को भांपना। तो बतख की जो माँ है उसकी निगाह हमेशा कौवे की ताक पर रहती है कि कोई कौवा नुकसान ना पहुंचा दे बच्चों को। तो मनुष्य की माँ भी खतरे को भांप लेती है कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई खतरा ना हो। अगला चैप्टर है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ये भी पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है। तो बोला गया है
मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर क्या असर पड़ता है? मालवा प्रदेश में जब बहुत बारिश होती है तो मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लग जाती है तो वहां के सभी नदी नाले तालाब तलैया पानी से भर जाते हैं। कई बारी तो ऐसा लगता है बाढ़ भी आ सकती है, स्थिति इतनी खराब हो जाती है। लगातार पानी बरसने से जो सारी फसलें हैं वो पानी में डूब जाती हैं। गांव और शहरों में नदियों का पानी घुस जाता है, ठीक है, और इससे लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होगी। अब बार बार पानी इतना ज्यादा भरा रहेगा, लोगों का रूटीन तो खराब होगा ही ना, क्योंकि लोग सड़कों पर चल नहीं पाएंगे। कई बारी अधिक फसल खराब होने के कारण भुखमरी भी हो सकती है, अनाज की कमी भी हो सकती है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर सोयाबीन की फसल खराब हो गई तो गेहूं और चने की फसल बढ़िया होगी, ऐसा भी लोगों का अनुमान है। तो बारिश कभी कभार अच्छी भी है, कुछ लोग मानते हैं। तो लगातार झड़ी लगने से तालाब पानी से लबालब भर जाते हैं और इससे क्या होता है, गर्मी के दिनों में सूखी की स्थिति भी पैदा नहीं होती अगर बहुत ज्यादा पानी होगा। तो इस प्रकार मालवा में बरसात की झड़ी जो है आशा और निराशा दोनों में ही आप इसको देख सकते हो। कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ इसको गलत मानते हैं। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसका मतलब क्या है? तो हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, रहन सहन बदल रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फसलें उगने और काटने का जो समय है वो भी बदलता जा रहा है। मौसम में परिवर्तन हो रहा है। हमारा वायुमंडल लगातार गर्म हो रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जब बरसात नहीं होती उस महीने में भी अब बरसातें होने लगी हैं और मानसून बिगड़ चुका है। तो इसके फलस्वरूप बरसात के महीनों में कम बारिश हो रही है और जब बारिश नहीं होती तब ज्यादा बारिश हो रही है। तो इसलिए पिछले गत वर्षों की अपेक्षा मालवा क्षेत्र में कम पानी बरसता है, यानी कि पहले तो बहुत ज्यादा पानी बरसता था, अब उतना नहीं बरसता। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए थे। पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध करे? होता क्या है, हम मानते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो रेनेसा के बाद आया। रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण का काल था, जिस टाइम पे इटली में पुनर्जागरण हुआ, ठीक है, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। लोग मानते हैं यहीं से हमारा टेक्नोलॉजिकल विकास शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में कई राजा हुए जिन्होंने पानी को बचाने के कई तरीके सोचे। जैसे मालवा प्रदेश में विक्रमादित्य, राजा भोज और राजा मुंज जैसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने वेस्टर्न कंट्री के आइडियाज आने से पहले ही ये सब जुगाड़ बना लिया था। और वो जानते थे कि अगर इस क्षेत्र में हरियाली रखनी है तो पठार पर पानी को रोक कर रखना होगा। वो जानते थे पानी को सेव करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी राजाओं ने तालाब बनवाए और बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ठीक है, जो सीढ़ियां से बनी होंगी और नीचे पानी स्टोर हो जाएगा कुएं में। बरसात का पानी पठार के ऊपर तालाब और बावड़ियों में रोका गया। पठार पर लगातार पानी रोका रहने से धरती के गर्भ का पानी भी जीवंत रहा, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी सही रहेगा, इससे उसका लेवल। तो पानी का रखरखाव ठीक प्रकार से राजाओं ने किया। लेकिन हम ये मानते हैं आज के इंजीनियर वगैरह कि ये सब तो बेकार था। लेखक को क्यों लगता है हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्यों ऐसा मानते हो? तो देखो, आज की डेट में हम सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, यानी कि हम फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बरसात के दिनों में बरसात हो नहीं रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियां छोटी हो गई हैं, कई बार सर्दी में भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती, कई बार मार्च के महीने पे बर्फ पड़ने लग जा रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये सारा हमारे ही वजह से हो रहा है। वातावरण की अव्यवस्था का परिणाम है ये सब। हमारे रहन सहन और जीवन शैली ने वायुमंडल को गर्म कर दिया है। फसल बोना और काटना ये पहले डिसाइडेड समय होता था कि इस समय पे फसल बोएंगे, इस समय पे काटेंगे, अब वो भी बदल रहा है। तो जलवायु का चक्र जो है वो बदल चुका है। समुद्रों का पानी लगातार गर्म हो रहा है, ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगी है, अंटार्कटिका वगैरह पर। नदियां जहां पानी हमेशा रहता था वो नदियां आज की डेट में सूख रही हैं। लद्दाख में बर्फ गिरने की बजाय बारिश हो रही है, राजस्थान में सूखा पड़ने की जगह बाढ़ आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? ये जितनी फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकल रही हैं, ये सब जाके पर्यावरण को खराब कर रही हैं, वातावरण को गर्म कर रही हैं। ये गैसें यूरोपीय महाद्वीप और अमेरिका के औद्योगिकरण के कारण अधिक फैली, क्योंकि सबसे पहले फैक्ट्रियां वगैरह यूरोप में ही लगाई गई थी। तो वही हमने सीखा और अपने देश में किया। हमने सोचा कि हम विकास कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं,
वास्तव में उन्नति तो हम करें, टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं, बट पर्यावरण जो है हमारा वो हमने नष्ट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम।